अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, होपफुली सब खैरियत से होंगे। जब तुम दुनिया की मुफलिसी से तंग आ जाओ और इसका कोई रास्ता ना निकले तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत करो, फरमाने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो आज हम बढ़ते हैं इन टिप्स की तरफ, जिन टिप्स से पसीने की बदबू से हमेशा हमेशा के लिए आपने जान छुड़वानी है। तो जी, गर्मी का मौसम हो और पसीना ना आए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि गर्मी के मौसम में पसीना आना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आपको पसीने के साथ पसीने की बदबू जो है वो तंग करती है, जिससे आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है, तो उसकी वजह स्मेल पैदा करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं। हम कई तरह की परफ्यूम्स लगाते हैं, बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं, बाज़ार से महंगे महंगे चीज़ें लाते हैं, बार बार नहा कर भी कोशिश करते हैं कि पसीने की गंदी स्मेल जो है ना, इससे निजात मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता मार्केट से महंगे महंगे डिओड्रेंट लाने से, मगर फिर भी कुछ हासिल नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी कमाल रेमेडीज़ शेयर करूंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। आपको इतनी फ़ायदा देंगी कि आप भूल जाएंगे बाज़ार से महंगे महंगे परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे लाना। आपको पसीने की बदबू से छुटकारा मिल जाएगा और एंड पे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस और रीज़न्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपको पसीने में गंदी स्मेल आती है। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ही रेमेडी है, गर्मी के मौसम में घर के काम काज करने से, एक्सरसाइज करने से या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी हम करते हैं ना, तो उस सूरत में हमें पसीना आना मामूली सी बात होती है। याद रखें, आपने पसीने को नहीं रोकना बल्कि पसीने से आने वाली बदबू को रोकना है। तो सबसे पहले आपने एलोवेरा जेल, इसका लीफ ले लें, पत्ता अगर आपके पास फ्रेश घर में है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको आपने रात को सोने से पहले लगाना है, अंडर आर्म्स पे या जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको स्मेल फील होती है, बैड स्मेल आती है पसीने से। तो अगर आपके पास है लीफ तो ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर नहीं है तो आप बाज़ार से एलोवेरा जेल ले सकते हो। उसको आप रात में अप्लाई करें और सारी रात ओवरनाइट आप छोड़ दें उसको, तो हफ्ते के अंदर ही आपको रिज़ल्ट वाज़े मिल जाएगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और आप चाहें तो इसको दिन में भी किसी भी टाइम आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे चाहो जब भी चाहो। इससे आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मुसलसल लगाने से बैड स्मेल जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अगली रेमेडी है हमारी, ये भी गर्मी के मौसम में अक्सर लोगों को यही शिकायत रहती है कि अभी नहा कर निकले थे तो पसीने से शराबूर हो गए हैं, तो इसका क्या करें। तो मैं यानी पसीना तो आता ही है, फिर पसीने के साथ साथ बैड स्मेल भी ख़त्म हो जाए, तो ये रेमेडी है बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए जिनको एक तो पसीना आता है और दूसरा पसीने से बैड स्मेल आती है। आपने थोड़ा सा बेसन ले लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लेना है। ये नहीं, आप हस्बे ज़रूरत भी यूज़ कर सकते हो या आप बना के 2-2 चम्मच इसको ऐड करके बना के रख सकते हो। इसको आपने पाउडर फॉर्म में लेना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। तो फिर आपने इसको एक कंटेनर में एयर टाइट जार में बंद करके आप अपने वॉशरूम में रख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है। नहाने के बाद आपने गीली स्किन पे इसको इस तरह अप्लाई करना है, जिस तरह मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसको अच्छी तरह रब करना है और फिर इसको वॉश कर लेना है। अच्छी तरह आपने वॉश कर लेना है, इसके ऊपर कोई ज़र्रे वगैरह रहना चाहिए। इसको पर्सनली मैंने ट्राई किया हुआ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, 100% इफ़ेक्ट करती है ये। और बैड स्मेल से तो इससे आपको मुकम्मल तौर पे छुटकारा मिल जाएगा और एक तो आपकी स्किन भी नरम और मुलायम हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी और स्मेल भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो अगली रेमेडी है हमारी, बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ती रेमेडी है। हम मार्केट से बनी बनाई चीज़ें लेते हैं, लेने के आदी हो गए हैं, इतना रुपया पैसा खर्च करते हैं। तो आप अपने घर में ही अपने बड़ों बुज़ुर्गों से पूछें कि वो अपने आप को किस तरह इन चीज़ों से पाक साफ़ रखते थे, किन चीज़ों को वो यूज़ करते थे। तो आपको बताएंगे कि उनके टाइम में फटकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। बैड स्मेल, पसीने में नहाने के बाद भी अगर आपको पसीना आता है तो आपने क्या करना है, फटकड़ी का ये एक टुकड़ा है, इसी को आपने ले लेना है और इसको वैसे ही ऊपर रब कर लेना है, जिससे से आपकी स्मेल आती है, पसीने की बैड स्मेल है, तो बैड स्मेल को आपने ख़त्म करने के लिए इस बस एक पीस को ना ऊपर रब कर लेना है अच्छी तरह, और फिर आप देखेंगे कि आपकी जो बैड स्मेल है कैसे ख़त्म हो जाएगी। इवन के इसको आप आफ्टर शेव के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। मर्द हजरात जो शेव करते हैं उसके बाद भी इसको लगा सकते हैं। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये एंटी बैक्टीरियल होती है, ये पसीने के अंदर जो गंदे बैक्टीरियाज हैं उनको किल कर देती है।
अगर आप इस तरह यूज़ करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा देगी। और दूसरा तरीका इसका ये है कि इसको पत्थर पर, सिल पर या पीस कर आप वॉशरूम में रख लें, एयर टाइट जार में बंद करके। जब भी आप नहाएं, नहाने के बाद आपने इसको इस तरह पानी के अंदर मिक्स करके सॉफ्टली किसी कॉटन की मदद से या वैसे ही आप अपने ऊपर लगाएंगे ना, कि तो एक तो पसीने की बदबू नहीं आएगी और दूसरा आपकी हेयर ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाएगी। ये हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। इसकी रेमेडी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो में वो ज़रूर देख लीजिएगा, मेरी वीडियोस में है इसकी। तो इसकी एक आगे चलकर मैं आपसे एक और रेमेडी है इसकी, वो भी बहुत इजी है। आपने लेमन ले लेना है और अर्के गुलाब लेना है, लेमन का जूस और अर्के गुलाब का जूस हम वज़न कर लेना है आपने, और उसको स्प्रे बॉटल में डाल लें और उसको जब जब जितनी ज़रूरत हो ना आपको उसकी स्प्रे करते जाएंगे। उसकी भी स्प्रे करने से आपकी जो बैड स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप बहुत अच्छा और रिलैक्स फील करेंगे, कोई शर्मिंदगी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आगे मैं आपसे फूड की लिस्ट शेयर कर रही हैं। इन फूड्स को आपने गर्मियों में बिल्कुल अवॉइड करना है, इनको आपने नहीं खाना। अगर आप खाएँगे तो आपके पसीने से जो है ना बैड स्मेल ज़्यादा आएगी। इनको अवॉइड करें तो आपके पसीने की जो बदबू है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इस मौसम में इनको कम खाना चाहिए। ये बैड स्मेल होने के ज़्यादा वजूहात यही बनती हैं। बस पाकिस्तान की बहुत ही फेमस कच्ची लस्सी है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं, लेकिन बेनिफिट्स इसके ज़्यादा हैं, नुकसानात कम हैं। इसको पीने का तरीका ही बस है जो इसका नुकसान करता है, वरना इसका अदरवाइज़ कोई ख़ास नुकसान नहीं है। तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये लस्सी जो है ना ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। मई जून के महीनों में, जैसा कि आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इस महीनों में हम पिएं तो ये हमारे लिए हमारी गर्मी का बहुत ही ज़बरदस्त तोड़ है। जब हम हमारे मैदे की तेज़ाबियत या हमारी गर्मी को ख़त्म करेगी। ये जब हम गर्मियों में आम खाते हैं तो आम खाने के बाद एक गिलास कच्ची लस्सी पी लें तो यकीन करें ये हमारा खून बनाने में बहुत मुआवन होती है, हमारे जिस्म में ये खून को पैदा करती है। इसके अलावा मैदे में तेज़ाबियत हो जाए तो ये कच्ची लस्सी उस तेज़ाबियत को ख़त्म कर देती है, इससे हमें रिलीफ़ देती है। गर्मी का बहुत ज़बरदस्त तोड़ है, हमारे मैदे की तेज़ाबियत, गर्मी, जलन सब को ठीक करती है। बस आप इसको पी के आज़मा के देखें। कच्ची लस्सी के नुकसानात क्या हैं पहले मैं आपसे ये बता दूँ। कच्ची लस्सी आजकल के मौसम में तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन जब हम इसको पीते हैं ना सावन या मौसम बरसात, आप कह लें बरसात के मौसम में, तो हमें इसको बरसात के मौसम में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर जो है ना ठंडी होती है। तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या जिनको टांगों में दर्द का मसला रहता है, जोड़ों में तकलीफ़ का, तो ये उनको उस मौसम में तकलीफ़ करेगी, दर्द के मसाइल उनके बढ़ जाएंगे, तो उस मौसम में अवॉइड करें। अदरवाइज़ इसको जब मर्ज़ी आप यूज़ करें, इसके बेतहाशा फ़वाइद हैं। ये हमारे वेट लॉस में भी मुआवन होती है, मैदे के लिए इक्सीर है, गर्मी की शिद्दत जो कि जिसका कोई तोड़ नहीं होता तो उसका तोड़ करती है। जब हम मसनूई मशरूबात इस्तेमाल करते हैं तो बनिस्बत उसके जो मसनूई मशरूबात हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ये रेमेडी है। आप इसको यूज़ करें, इससे आपकी गर्मी का तोड़ हो जाएगा। गर्मी का बेहतरीन तोड़ इसके अलावा और कोई नहीं है ये। इसके अलावा हमारी एंग्जाइटी, हमारा टेंशन, गुस्सा, दिमाग की खुश्की जो है ना इसको भी कंट्रोल करती है, और बहुत सारी बीमारियों में ये हमारे लिए बहुत मुफीद है। तो चलिए जी, अब मैं इसको बनाने का तरीका भी आपसे शेयर करती हूँ। हमने करना क्या है, एक गिलास ये दूध है मेरे पास और साथ ही खाली गिलास है। इसमें बनाने का तरीका बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, और इसको जब आप ना गर्मी में करेले भरे हुए हों उनके साथ खाएं तो क्या ही लुत्फ़ देती है ये लस्सी, आप यकीन नहीं आएगा। कभी आप पी के देखें इसको करेलों के साथ। तो चलिए जी, इसको बनाते हैं। ये हमने कर लेना है क्या है कि एक थोड़ा सा हमने ले लेना है पानी, एक हमें पानी चाहिए, लेकिन इसमें जब हम पानी की मिकदार ज़्यादा रखेंगे ना तो वो ज़्यादा हमें फ़ायदा देगी। हमने 1/4 चौथाई हिस्सा कप का हमने दूध ले लेना है, उसके अंदर हमने पानी ऐड कर लेना है और साथ हस्बे ज़ायका जितना हमें नमक ज़रूरत हो नमक डालना है। इसमें चीनी बिल्कुल भी आपने ऐड नहीं करनी। नमक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, नमक आपने ऐड करना है। ये हमारी गर्मी को तोड़ेगी, हमारे अंदर खून को पैदा करेगी, हमारी बहुत सारी बीमारियां, मैदे की तेज़ाबियत है, जलन है, उसको ख़त्म कर देगी।
तो आम खाने के बाद, करेले खाने के बाद हम इसको खाएं तो ये बहुत ही लुत्फ़ देती है, मज़ा देती है। तो आपको यकीन नहीं आएगा, आप भी ज़रूर इस लस्सी को बनाकर पिएँ और आप अपनी गर्मी का तोड़ करें। जैसा कि आजकल गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो इसमें ये लस्सी बहुत ही इक्सीर है, बहुत ही इक्सीर है। आपको और मशरूबात पीने की ज़रूरत ही नहीं, आप इस लस्सी को घर में बनाएँ, पिएँ और आप एंजॉय करें गर्मी को। गर्मी आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगी और आपका जो है ना ठंडक का एहसास होगा आपको इसके पीने से। तो होपफुली मेरी ये टिप, मेरा ये रेसिपी, रेमेडी गर्मी के तोड़ के लिए, मैदे की तेज़ाबियत के लिए आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी इन छोटी-छोटी टिप्स से, रेसिपीज़ से फ़ायदा उठा सकें जो ईज़िली अवेलेबल हैं। कोई आपकी कॉस्ट नहीं है, घर में दूध पड़ा है, आपने बस इसको बनाने की थोड़ी सी ज़हमत करनी है, वो करें, पिएँ और अपनी गर्मी से जो है ना इससे निजात हासिल करें। तो अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।